हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं नवोदय का बुक। ठीक है, इसमें क्लास दूसरा है ये प्रैक्टिस सेट का। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बताए थे। देखिए, आगे हैं 9 से बताएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और क्लास बिना स्किप किए ही देखिए, तब आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। इसमें हम क्लास में नवोदय के सभी क्लास में पूछे गए क्वेश्चन को इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जितना पीछे में क्वेश्चन पूछे गए थे, सब को सब इसमें हम अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ा देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें। देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे सॉल्व में। देखिए, जो भी क्लास हम पहले देते हैं, इसमें बात आपको हम पहले बताए हैं, पहले ही क्लास में बता दिए हैं कि आप पहले एक हम डालें उसमें बेसिक टू एडवांस क्लास, उसमें जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम छोटी और बड़ी सभी अंकों की लिखवाए हैं उसमें, तो जरूर क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है, यानी लिखेंगे यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो यहाँ देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ पर इसमें विकल्प में कौन सी है, यानी 100 है, तो इसको 100 को हम क्या कर देंगे, मार देंगे, यानी टिक लगा देंगे, 100 सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 की पावर 0 यानी 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की मान अगर 0 हो, यानी देखिए इस तरह अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 है, ये कोई ए अगर पूर्णांक हो और उस पर क्या हो, इस पर किसी की पावर 0 हो तो उसकी संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो यानी यहाँ पर आपका 5 की पावर 0 का मान क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं कि 5 की पावर 0 का मान क्या होंगे, 1 होंगे, यानी आपका विकल्प सही है बी। अगला क्वेश्चन देखिए है 11 नंबर, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए, इसमें प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग इसमें करना है। ठीक है, तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या लिखेंगे पहले। देखिए, यहाँ लिखेंगे प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं। देखिए, कौन कौन सी संख्या होती है इसमें, यहाँ पर प्रथम 2 अभाज्य संख्या निकालेंगे, तो आगे जो स्वयं और एक के अतिरिक्त क्या है, किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वही होती है अभाज्य संख्या। यानी इसमें कौन सा हो सकती है, तो पहले देखिए दो, एक तो न भाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है, न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। ठीक है, तो वहां पर कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 होती है, 2 हो जाएगी एक अभाज्य संख्या, और क्या हो जाती है, इसकी आगे आएगी 3, यानी 3 आ सकती है। ठीक है, इनका योग बोला है, इनका योग बोलेंगे। ठीक है, यानी इनका योग निकाल देंगे, योग दोनों संख्याओं को योग कर देंगे तो कितना आएंगे, यानी 2 + 5 3, 2 + 3 कितना आएंगे, 5 आएंगे, यानी विकल्प कौन सा होगा, बी सही होगा। बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें
12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अभाज्य यानी ऋण संख्या बताइए जिससे इकाई स्थान पर 5 हो। इसमें वह संख्या बताना है जिसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 105 है, इसके इकाई में 5 है, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? ये बोला है कि इकाई में 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 5 है दोनों में, ठीक है। तो वहाँ पर अभाज्य संख्या चाहिए, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या अगर हम निकालेंगे इसमें, इसकी विकल्प ये गलत लिखा गया है, इसमें हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर 35 होगा, ठीक है, ये 35 होगा, और यहाँ पर यहाँ 15 हो जाएंगे, और ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, यही है विकल्प में। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वह संख्या है जो अभाज्य होना चाहिए और उसकी इकाई में क्या होना चाहिए, 5 है। यहाँ देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये 5 है इसमें, तो इकाई में सब में 5 है, तो इनमें क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा, 15 से इसमें भाग करेंगे चले जाएंगे, ठीक है, और इसमें 5 से भी चले जाएंगे, ये 3 से 5 से चले जाएंगे, ये क्या होंगे, 3 से, यहाँ पर 7 से 5 से चले जाएंगे। अब 5 स्वयं और 1 से ही जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हमारा यही होता है कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यानी यम्मा अभाज्य संख्या देखी जाएंगे तो कौन से होंगे इसमें, यानी विकल्प डी वाला सही होगा, ठीक है, विकल्प डी वाला होगा, यानी 5 सिर्फ होगा, यही है जो कि अभाज्य भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। देखिए, वह संख्या चाहिए जो सम भी होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है। यहाँ देखिए, ये सब सम ही है। यहाँ देखेंगे स्वयं और 1 से के अतिरिक्त कौन से है, यहाँ देखेंगे स्वयं और 1 के अतिरिक्त सिर्फ 2 है, ठीक है। ये 2 स्वयं से भी भाग इसमें विभाज्य हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा, तो यही सही है, ठीक है। और यहाँ पर 4 देखिए, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी होगा, और स्वयं से भी होगा, 1 से भी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक गलत है। यहाँ पर सी देखिए, 2 से हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे, और 6 से भी हो जाएंगे, 1 से भी हो जाएंगे, यानी अन्य कई संख्या से ये विभाज्य हो जा रही है, ठीक है। 8 भी देखिए, 2 से भी हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे, 8 से भी हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, अन्य कई संख्या से हो रही है, इसलिए दोनों गलत, तीनों का है गलत है, इसमें ए वाला सही होगा, ठीक है। ये स्वयं का है, स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है, स्वयं और 1 से ही विभाजित हो रहा है, यानी इसमें ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये संख्या दी गई है, में 3 का स्थानीय मान इसमें निकालना है, ठीक है। ये जो संख्या दी गई है इसमें क्या करना है, 3 की स्थानीय मान निकालना है। 3 की स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का, तो यहाँ पर देखिए संख्या हम निकालेंगे, इसमें देखिए संख्या में 3 कहाँ पर है, तो देखिए देखेंगे इसमें 3 यहाँ देखिए, एक ये 3 है, ठीक है। इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे इसके स्थानीय मान, ठीक है। अब ये कितना आएंगे, देखिए इसका निकालेंगे तब यहाँ पर आएंगे 3। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर, यानी 1000 गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएंगे 3000, यानी इसमें क्या हो जाएंगे, ये 3000 कहाँ पर होगा, वही सही होगा, यानी विकल्प में ए होगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें निम्न में 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है, ठीक है। इस जो दिया गया है इसमें इकाई स्थान पर, तो इकाई दहाई इधर से गिनते जाते हैं, ठीक है। इसमें दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से इधर जाएंगे तो बाएं तरफ में जाएंगे तो देखेंगे इकाई किस इकाई में है, 3 किस इकाई में है, ठीक है। ये विकल्प दिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 है इकाई,
यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 3 है, देखिए इसमें है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसमें कहाँ है, सी वाला कहाँ है, सही है इसमें, यानी इसमें इकाई स्थान पर है, ये देखिए इकाई स्थान पर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक की पावर 0 का मान होगा, यानी किसी की पावर, हम बताएं कि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ एक की पावर 0 का मान, यानी विकल्प इसमें से कौन होगा, ये सही होगा, ठीक है, ये वाला क्या होगा, सही होगा, 1 होगा इसमें। देखिए निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, इसमें से बताना है कि अभाज्य संख्या इसमें कौन सी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे, पहला देखिए ऑप्शन इसमें है 161, ठीक है, 161 लिखेंगे इसमें, 161 को देखेंगे किससे भी भाज्य हो रहा है, तो देखेंगे इसमें देखिए, अगर 161 को देखेंगे तो 1 हो रहा है इसमें स्वयं का, ठीक है, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 में देखिए चले जाएंगे, 7 का इसमें भाग देंगे इतना, 7 दूनी की 14, 7 लेके 21, यानी 7 से चले जाएंगे, फिर इसमें देखिए 23 से भी चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 7 से चला गया तो 7 दूनी 14, 7 लेके 21, 3 से भी जाए 23 से भी चले जाएंगे, यानी इसमें फिर देखेंगे 221 को भाग देंगे, इसमें विभाजित करेंगे, और इसमें 373 को भी भाग देंगे, और इसमें 337 को भी देंगे, 437 को देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 221 को ये कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यहाँ देखेंगे एक तो होगा इसमें, ठीक है, और देखिए किससे जा सकते हैं इसमें, तो भाग इसमें विभाजित करके पता करेंगे, ठीक है, 1 1 2 3 4 ऐसे पता करते जाएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नियम बताए हैं इसमें, बेसिक और एडवांस क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसमें नियम बताएं, ठीक है। इसमें देखिए 13 से चले जाएंगे, 13 से हो जाएंगे, और एक 17 से जाएगा, 17 की टेबल में भी आ जाएंगे, और 13 से भी एक का हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, और 17 से भी विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए। अब इसमें देखिए 373 जो है ये क्या होंगे, एक है, और किससे जाएंगे, यहाँ पर स्वयं से ही जाएगा, 373 ही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये निकालेंगे तो एक से जाएंगे, और किससे जाएंगे, 19 से जाएंगे, और 23 से जाएंगे, ये इनका विभाज्य करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर देखिए स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई से भी विभाज्य हो रहा है 161, यहाँ पर भी देखिए स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक है और स्वयं है, यहाँ पर भी देखिए स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाज्य है, तो ये अभाज्य कौन संख्या हुआ, यही हुआ, इसके मतलब यहाँ विकल्प यानी अभाज्य संख्या ये हुई, तो ये कहाँ है, तो ये सी पर है, तो सी वाला हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।